अब जो लोग थर्ड ईयर में हैं या फिर फाइनल ईयर में नहीं गए, रिपर्टरी नहीं पढ़े हैं, उन लोगों को हम बता दे रहे हैं कि केंट रिपर्टरी के अंदर कौन सा रूब्रिक किस चैप्टर में मिलता है। इसी को हंटिंग बोलते हैं, है ना। रूब्रिक हंटिंग बोलते हैं। केंट का रूब्रिक हंटिंग, कौन सा रूब्रिक किस चैप्टर में मिलेगा, है ना। चलिए देखिए, डिजायर स्वीट्स कहाँ मिलेगा। डिजायर, रहेंगे, बंगाल में रहेंगे। म्यूट भी। डिजायर स्वीट्स, का आंसर क्या होगा इसका, डिजायर स्वीट्स का करेक्ट आंसर स्टमक होगा। स्टमक होगा। स्टमक होगा। जो भी डिजायर्ड एवर्सन है ना, डिजायर्ड एवर्सन केंट में वो स्टमक में मिलता है ना। केंट में डिजायर एवर्सन, खाने पीने का जो भी डिजायर, खाने पीने का डिजायर, ठीक है। डिजायर टू एलोन ये नहीं मिलेगा। खाने पीने का जो डिजायर होता है, वर्जन होता है, वो स्टमक में मिलेगा। अगर हम पूछेंगे बीटीपीवी में ये कहाँ मिलेगा, तो क्या बताइएगा। बीटीपीवी में डिजायर एवर्सन कहाँ मिलता है, बताइए। कौन बताएंगे बीटीपीवी में डिजायर एवर्सन कहाँ मिलता है। किसी भी चीज का खाने पीने का जो इच्छा होता है, वो जो रूब्रिक है वो केंट में स्टमक में मिलेगा। बीटीपीवी में हंगर एंड थर्स्ट में मिलेगा, वेरी गुड आंसर। एंड बीबीसीआर में कहाँ मिलता है, ये बताइए। बीबीसीआर में कहाँ मिलेगा, बीबीसीआर में सेम नहीं, बीबीसीआर में एपेटाइट, एपेटाइट चैप्टर। और ये जो हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि डिजायर स्वीट्स, डिजायर एवर्सन केंट में स्टमक में मिलेगा, बीबीसीआर में एपेटाइट में मिलेगा, एंड बीटीबी में हंगर थर्स्ट में मिलेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछा गया है यही चीज, बहुत आसान है, बहुत बार पूछा गया। ठीक है। अब बताइए, डिजायर्ड स्वीट्स स्टमक हो गया, एवर्जन टू स्वीट्स ये कहाँ होगा, ये कहाँ पे होगा। ये भी स्टमक में मिलेगा, बताए ना, खाने पीने का जो भी डिजायर वर्सन है वो स्टमक में ही मिलेगा। ठीक है? अब ये देखिए, ल्यूकेमिया कहाँ मिलेगा, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया कहाँ मिलेगा, ल्यूकेमिया कहाँ मिलेगा, जनरलिटीज में मिलेगा। ओके, जनरलिटीज, वेरी गुड। ठीक है। अगर हम पूछेंगे सिफिलिस कहाँ मिलेगा, तो सिफिलिस साइकोसिस ये सब कहाँ मिलेगा, ये भी जनरलिटीज में मिलेगा। मतलब कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि वैसा कोई भी कंडीशन, वैसा रूबिक जो पूरे पूरा जनरलाइज्ड है, किसी पर्टिकुलर पार्ट को इंडिकेट नहीं करता है। जैसे ल्यूकेमिया है, ल्यूकेमिया किसी हाथ पैर सर पैर में तो नहीं होगा, वो पूरे बॉडी का ही कंडीशन है, ये पूरे बॉडी का डिजीज है, जनरलाइज डिजीज है, तो ये जनरलाइज में मिलेगा, है ना। साइकोसिस, साइकोसिस किसी एक बॉडी पार्ट का तो नहीं है, इसलिए जनरलाइज में मिलेगा। कुछ कुछ करेक्ट एंड बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही अच्छा सा इसमें रिलेशन मिलता है ना। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है टेंट हंटिंग का, जिसको याद करके आप आसानी से बता सकते हैं। जैसे में एनीमिया, एनीमिया बॉडी के किस पार्ट में होता है, कहाँ मिलेगा एनीमिया बताइए। जेनेटिक में ही मिलेगा, क्योंकि एनीमिया ना तो सर में होता है, ना पैर में, ना पेट में होता है,
ना किडनी में होता है, ये पूरे बॉडी में होता है, ये जनरल का पार्ट है। तो ये जनरल में मिलेगा। अब हम आपसे पूछेंगे कि कार सिकनेस, कार सिकनेस या फिर राइडिंग इन अ कार एग्रावेशन, क्या जनरल में मिलेगा? एक चीज और ये याद कर लीजिए, एक चीज और याद कर लीजिए कि जितना भी एग्रावेशन है, एमेलियोरेशन है, विथ सम एक्सेप्शन, नॉट ऑलवेज, एग्रावेशन एमेलियोरेशन सब कहाँ मिलता है? जनरलिटी में मिलेगा। ऐसे करके भी आप आसानी से बता सकते हैं कौन सा थ्योरी किस चैप्टर में मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, क्या, ये तो रूब्रिक नहीं है, ये एक सिम्टम। इसका क्या मतलब? क्लोजिंग, सॉरी क्लोजिंग नहीं, राइडिंग इन अ कैरिज वाइल एग्रावेशन, राइडिंग इन अ कार एग्रावेशन क्या जनरली है? अगर आपसे ये पूछेगा स्वीट फूड एग्रावेशन, मतलब फूड में स्वीट फूड उसका एग्रावेट कर रहा है, ये फिर से जनरलिटी में मिलेगा, है ना? एग्रावेशन आ रहा है, जनरलिटी में मिलेगा। यही सेम चीज अगर एमिलियोरेशन होता है तब क्या बताते, बताइए? सेम चीज एमिलियोरेशन होता है तब क्या होता है? फिर से जनरलिटी होता है ना? फिर से जनरलिटी होता है। मतलब एग्रावेशन एमिलियोरेशन जनरलिटी में मिलेगा। अब ये बताइए, एग्रावेशन यहाँ एंड एमिलियोरेशन दोनों जनरलिटी में है। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगी इसका शिवाक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर शिवाक्षी, बाकी कोई नहीं बताएगा, शिवाक्षी बताइए। क्लोजिंग आई एमिलेशन, इंडिविजुअली पूछने पे कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, हमको मैसेज कीजिए, हम नहीं पूछेंगे आपको। क्लोजिंग आई एमिलेशन बताइए कहाँ मिलना चाहिए, बताइए शिवाक्षी, कहाँ मिलना चाहिए? देखिए वेरी करेक्ट आंसर, माइंड में, है ना? ये कोई भी ऐसे सुन के बता सकता है। अभी हम बताया कि एग्रावेशन एमिलेशन सब मिलता है जनरलिटीज में, लेकिन यहाँ पे एमिलेशन है ये माइंड में, क्लोजिंग आई से एमिलेशन माइंड में। हर जगह आपको कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होता है, हर जगह कॉन्सेप्ट फॉलो, बहुत ही करेक्ट, बहुत ही अच्छा आंसर। देखिए रिवीजन चल रहा है इस बातचीत, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रिजम्पटस, कहीं कहीं अपना दिमाग भी लगाना है, हर जगह आपको कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। प्रिजम्पटस, प्रिजम्पटस माइंड हो गया, माइंड। प्रिजम्पटस का मतलब होता है बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट, बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट, है ना? हाँ, नेक्स्ट है refuses to take medicine, refuses to take medicine, माइंड है। देखिए अगर ये आप इसमें कुछ सोचिएगा कि कहाँ होना चाहिए, तो कोई ये भी बोल सकता है कि ये स्टमक का होना चाहिए। तो हर जगह, मतलब इतना ज्यादा डाइवर्सिटी इसमें है, इतना ज्यादा रूब्रिक है, इतना ज्यादा सिम्टम है, एक सिम्टम कभी कभी दो बॉडी पार्ट से मिल जाता है, इसलिए कोई परफेक्ट फार्मूला या कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। कहीं कहीं खुद से दिमाग लगाना है, कहीं कहीं कॉन्सेप्ट है। रिफ्यूज टू टेक मेडिसिन माइंड में है, माइंड में दिया हुआ है, जब माइंड में दिया हुआ है ना? या फिर ईट रिफ्यूज टू, ईट रिफ्यूज टू, खाना खाने से रिफ्यूज कर रहा है, फिर से माइंड है। वेरी गुड। रिलेट कर करके याद करना है।
अब ये पूछा जाएगा पैन पैनासिटिज्म, क्या बताइए पैनासिटिज्म। पैनाटिसिज्म है, पैनाटिसिज्म। ये माइंड का कुछ सिम्टम ऐसा है, कुछ रूब्रिक ऐसा है जो क्लियरली पता चलता है कि ये कहाँ होना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट पेज में आ गए हम लोग फिर से। अब देखिए एक माइंड का ऐसा रूब्रिक है। चलिए सीट इंक्लाइनेशन टू, है ना माइंड, सीट इंक्लाइनेशन टू माइंड। अगर यही लाई डाउन इंक्लाइनेशन टू हो जाए तब क्या होगा। लाई डाउन इंक्लाइनेशन टू, ये जनरेटिव में चला है, देख लीजिए, है ना। बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस। सीट इंक्लाइनेशन टू माइंड, लाई डाउन इंक्लाइनेशन टू जनरेटिव। लास्ट पेज अंडू करते हैं। चलिए लास्ट पेज अंडू करते हैं। यही था ना, देख लीजिए क्या करना है इसका। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। हो गया, नेक्स्ट पेज में आ जाए। हाँ चलिए, चलिए ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिर देखिए सीट इंक्लाइनेशन टू माइंड, लाइट इंक्लाइनेशन टू जनरल, ठीक है ना डिफरेंस, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस। अब हमने बताया था कि डिजायर्ड एवर्सन कहाँ होता है, केंट का डिजायर्ड एवर्सन कहाँ होता है बताइए। केंट का डिजायर्ड एवर्सन कहाँ होता है, केंट का डिजायर्ड एवर्सन कहाँ होता है, स्टमक कहाँ होता है, ठीक है। खाने पीने का डिजायर्ड एवर्सन स्टमक में होता है। अगर हम पूछे कि एवर्जन टू वुमेन, तो क्या आंसर है। एवर्जन टू वुमेन, तब क्या बताइए। यहाँ तो देखिए ये भी तो एवर्जन ही है, लेकिन यहाँ पे माइंड, ये खाने पीने का सामान तो नहीं ना वुमेन, ठीक है। तो माइंड, एवर्जन टू ओन सेक्स, फिर से माइंड, एवर्जन टू हर ओन सेक्स। बहुत ही सिंपल लगी, बहुत सारा ऐसा सिम रूबिक मिलेगा कि देखते ही लगेगा कि ये तो इसी चैप्टर में हो सकता है। वांट ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होगा, वांट ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होगा, माइंड होगा। वेरी गुड, माइंड। इसके बाद होराइजन, होराइजन, होराइजन नोज में है, ठीक है, याद रखना है होराइजन नोज में, सुनने से याद रहेगा। तो एवर्जन टू वुमेन हो गया, एवर्जन टू हर ओन सेक्स हो गया, ये माइंड का हो गया। अगर ये पूछा जाए, एक चीज और देखिए, हैस्टी स्पीच, हैस्टी स्पीच कहाँ मिलेगी, देखिए ध्यान से अच्छे से आंसर कीजिए। हैस्टी स्पीच माइंड, है ना, हैस्टी स्पीच माइंड मिलेगा।
पूछा जाए स्लो स्पीच तब क्या बताइएगा? स्लो स्पीच अब क्या होगा आंसर बताइए? स्लो स्पीच, हैस्टी स्पीच एंड स्लो स्पीच दोनों माइंड में है। लग रहा है ना कि माउथ में है। देखिए ऐसा लग रहा है ना कि माउथ में होगा। देखिए माउथ किसी ने लिख भी दिया था, लग रहा है ना कि माउथ में है। अपना दिमाग लगाते रहना, ठीक है? थोड़ा सा दिमाग खुद से लगाना है। और यहाँ से अगर ये पूछा जाए स्टैमरिंग स्पीच, स्टैमरिंग स्पीच क्या बताइए? अब इसके लिए भी माइंड लिख रहा है, इसका ये माउथ है। ऐसे देखिए, ऐसे समझिए, स्टैमरिंग किसके कारण होता है? स्टैमरिंग हो सकता है, मैक्सिमम कारण क्या होता है इसका? टंग के कारण होता है। एंड फास्ट बोलना एंड स्लो बोलना, इसमें टंग का कोई रोल नहीं है ना। फास्ट एंड स्पीड मतलब माइंड का ये कारण है ना? चलिए इसी तरह से रिलेट कर करके याद करते रहना। अब ये बताइए, कोल्ड वेदर एग्रावेशन, कोल्ड वेदर एग्रावेशन क्या होगा? एग्रावेशन है तो जनरलिटी होगा। स्लीप एंड ड्रीम रिलेटेड कोई भी सिम्टम होगा वो स्लीप एंड ड्रीम चैप्टर में मिलेगा। फोटोफोबिया कहाँ मिलेगा? फोटोफोबिया, फोटोफोबिया आई में मिलेगा। निम्फोमेनिया, निम्फोमेनिया माइंड, ठीक है? निम्फोमेनिया, मैनिया, ये देखिए मैनिया जहाँ मिलेगा वो माइंड में आ जाता है। मैनिया मिलेगा ना वो माइंड में मिल जाता है। निम्फोमेनिया माइंड में मिल जाता है। जैसे एक एग्जांपल आपको एक और देते हैं, डिप्सोमैनिया। डिप्सो, डिप्सोमैनिया कहाँ मिलेगा? मैनिया किससे रिलेटेड है? माइंड से। मैनिया, मैनिया माइंड हो गया। तो ये सब कॉन्सेप्ट को समझ समझ के आगे बढ़ते रहना है। खुद से भी दिमाग लगाना है, खुद से पढ़ना भी। डिप्सोमैनिया हो गया, निम्फोमैनिया हो गया, और भी मैनिया है जो मिलता है माइंड में। देखिए, लॉक जॉ कहाँ मिलेगा? लॉक जॉ, लॉक जॉ, लॉक जॉ कहाँ दिखता है? फेस में दिखता है, माउथ में नहीं दिखता, फेस में दिखता है। माउथ के कारण होता है लेकिन ये फेस में मिलेगा। अब ये बताइए, ट्रेड ऑफ फियर, सॉरी ट्रेड ऑफ फियर नहीं, ट्रेड ऑफ वर्क, ट्रेड ऑफ वर्क, ट्रेड ऑफ वर्क माइंड, एंड ट्रेड ऑफ बाथ, ट्रेड ऑफ बाथ ये भी माइंड, ट्रेड ऑफ बाथ ये जनरलिटीज है, ठीक है? ट्रेड ऑफ, ट्रेड ऑफ वर्क माइंड एंड ट्रेड ऑफ बाथ जनरलिटी है ना? देखिए वो काम करने से कौन डरता है? काम करने से कोई डर थोड़ी लगता है। वो काम करने से भागना चाहता है, उसके माइंड का, माइंड माइंड का है ना प्रॉब्लम। अब बाथिंग से ड्रेड, इसका मतलब बाथिंग से एग्रावेशन हो जाए किसी चीज का, ऐसे रिलेट करना है। बाथिंग से डर लग रहा है इसका मतलब एग्रावेशन हो रहा है किसी बॉडी किसी कंडीशन का। और यहाँ पे काम करने से डर लगना, काम करने से डर थोड़ी लगता है। ऐसा थोड़ी कि काम करने से उसको कुछ प्रॉब्लम होने लगेगा। तो माइंड का प्रॉब्लम है।
नेक्स्ट देखिए, डिजायर टू किल, या फिर से डिजायर, डिजायर टू किल। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अपलोड करना है। ठीक है, चलिए आगे आंसर कीजिए। डिजायर टू किल, डिजायर टू किल माइंड हो गया। एक और देखिएगा, और बात बताते हैं, उससे एक बार देख लीजिए। यहाँ भी ISM रहेगा लास्ट में, ISM, जैसे फैनाटिसिज्म था ना, वो माइंड में मिलेगा। जहाँ भी नेस रहेगा, नेस नेस, वो भी माइंड में मिलेगा। जहाँ भी मैनिया रहेगा, वो भी माइंड में मिलेगा। जहाँ भी ओवरऑल कंडीशन रहेगा, ओवरऑल प्रॉब्लम रहेगा, वो जनरलिटी में मिलेगा, ओवरऑल प्रॉब्लम। डिजायर एवर्सन स्टमक में मिलेगा। नेक्स्ट है, एक ये और देख लीजिए, जैसे अगर स्टूल का प्रॉब्लम है, स्टूल का प्रॉब्लम, स्टूल का मतलब स्टूल के क्वांटिटी क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है, वो मिलेगा स्टूल में। अदरवाइज जो रेक्टम का प्रॉब्लम रहेगा, वो सब रेक्टम में। जैसे ये देखिए, जैसे हेमोरॉइड कहाँ मिलेगा बताइए। हेमोरॉइड कहाँ है? स्टूल का प्रॉब्लम है या फिर कहीं और का प्रॉब्लम? हेमोरॉइड कहाँ मिलना चाहिए? रेक्टम में मिलेगा। हेमोरॉइड रेक्टम में मिलेगा, है ना। कॉन्स्टिपेशन कहाँ मिलेगा बताइए? डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन ये सब कहाँ मिलेगा? कॉन्स्टिपेशन कहाँ मिलेगा? कॉन्स्टिपेशन, सिर्फ कॉन्स्टिपेशन हम पूछ रहे हैं, रेक्टम में मिलेगा। तो कॉन्स्टिपेशन का बात कर रहे हैं ना। कॉन्स्टिपेशन, सिर्फ कॉन्स्टिपेशन हो, सिर्फ डायरिया हो, ये सब रेक्टम का है। अगर इस तरह से क्वेश्चन रहे, जैसे नहीं रहा कुछ बताते हैं आपको। जैसे ये देखिए, जैसे यूरिनेशन, यूरिनेशन, यूरिनेशन में डिसयूरिया मिले, तो ये कहाँ का प्रॉब्लम है बताइए? ये यूरिन का प्रॉब्लम है कि कहीं यूरेथ्रा का प्रॉब्लम है या ब्लैडर का? पेनफुल यूरेथ्रा, पेनफुल यूरिनेशन इन मैरिड वुमेन, न्यूली मैरिड वुमेन, ये ब्लैडर का प्रॉब्लम है, ठीक है। ये ब्लैडर में मिलेगी। एंड बर्निंग पेन, बर्निंग पेन इन यूरिन, ये यूरेथ्रा का। डिफरेंशिएट खुद से कर करके याद करना है। तो यहाँ पे हम क्या बताते हैं, ISM माइंड में मिलेगा, नेस माइंड में मिलेगा, मैनिया माइंड में मिलेगा। तो फोबिया भी मिलेगा ना, फोबिया, वो भी माइंड का ही होता है। जैसे एंथ्रोफोबिया, एंथ्रोफोबिया कहाँ मिलेगा? एंथ्रोफोबिया कहाँ मिलेगा? माइंड में मिलेगा, ठीक है। और एक और क्वेश्चन देखिए, ये एंटागोनिज्म कहाँ मिलेगा?
तो हम क्या बताया आपको, आईएसएम है ना, आईएसएम इज काइनेटिसिज्म, एंटागोनिज्म, माइंड में मिलेगा। ऐसे याद रखिए। एक है सोमनाबुलिज्म, कहाँ मिलेगा? सोमनाबुलिज्म कहाँ मिलेगा? माइंड में मिलेगा, वेरी गुड, ठीक है। एक है लिबर्टिनिज्म, कहाँ मिलेगा लिबर्टिनिज्म? बताइए, माइंड में मिलेगा। नेक्स्ट है ब्यूबो, कहाँ मिलेगा ब्यूबो? कुछ क्लिनिकल टर्म होता है, इसका मीनिंग समझिएगा तभी पता चलेगा कहाँ मिलेगा। ब्यूबो कहाँ मिलेगा? एब्डोमेन में मिलेगा। ये है, हाँ ये बताइए, हार्ड स्टूल, ये काम, हार्ड स्टूल, बताइए ये स्टूल में मिलेगा, क्योंकि ये स्टूल का है, ये स्टूल का कैरेक्टर बताया, स्टूल का कैरेक्टर बताया जाएगा तो स्टूल में मिलेगा। यूरिन का कैरेक्टर बताया जाएगा तो यूरिन में मिलेगा। हार्ड स्टूल, सॉफ्ट स्टूल कहाँ मिलेगा? स्टूल में मिलेगा। वेरी गुड, ठीक है, सभी लोग आंसर करेंगे। और डेली एक बार सबसे हम पूछेंगे, सिर्फ एक ही बार, पूरा क्लास हम सबसे नहीं पूछेंगे, इंडिविजुअली जो नाम लेके पूछते हैं एक क्वेश्चन जरूर पूछेंगे सबसे। याद करेंगे, जो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं उसको याद करें। कॉन्सेप्ट कहीं नहीं, पूरा परफेक्ट कॉन्सेप्ट कहीं नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। केंद्रीय पट्टी लिखने में, उसके प्लान कंस्ट्रक्शन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इस तरह से इसमें लिखा है, कोई परफेक्ट फॉर्मूला नहीं है। प्लान कंस्ट्रक्शन पढ़िएगा तो कुछ आइडिया मिलेगा, लेकिन परफेक्ट फॉर्मूला कहीं नहीं है। ऐसे खुद से रिलेट कीजिए, देखिए बर्निंग पेन इन यूरेथ्रा, बर्निंग पेन इन यूरिन, बर्निंग पेन कहाँ मिला? यूरिनेशन मिला, यूरेथ्रा मिलना चाहिए ना। बर्निंग पेन, बर्निंग कहाँ होगा? यूरेथ्रा में ही ना होगा। अब यहाँ पे डिस्यूरिया था, साथ में लिखा था मैरिड वुमेन, न्यूली मैरिड लिखा हुआ है यहाँ पे, इसलिए ये चेंज हो गया ब्लैडर में। यहाँ भी होना चाहिए, पेन है तो यहाँ भी यूरेथ्रा होना चाहिए। न्यूली मैरिड है, मैं न्यूली मैरिड वुमेन है, तो वहाँ पे अलग हो गई ये। मैक्सिमम जगह आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। अब एक चीज ये याद रखिए कि इल्यूजन, डिल्यूजन, ये सब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कभी भी नहीं सोचिएगा कि इल्यूजन है तो वो माइंड में ही होगा, डिल्यूजन है तो वो माइंड में ही होगा, ऐसा कभी नहीं। वो किसी भी बुक का, किसी भी रिपर्टरी का बात हो, इल्यूजन हो या डिल्यूजन हो, किसी भी रिपर्टरी का हो, वो जो चीज बता रहा है उसी में मिलेगा। समझ गए? जैसे इल्यूजन, इल्यूजन एज इट टोन कम्स फ्रॉम अनदर वर्ड, ये देखिए हियरिंग में मिलता है ना। जैसे इल्यूजन जिस चीज का रहेगा वो वही मिलेगा। इल्यूजन ऑफ हियरिंग है, सुनने का इल्यूजन है, तो ये हियरिंग चैप्टर में मिलेगा। मान लीजिए देखने का इल्यूजन है, तो वो विजन में मिलेगा। और डिल्यूजन है, ओल्ड रैक्स आर एज फाइन एज सिल्क, ओल्ड रैक्स कहाँ मिलेगा? ये माइंड में मिलेगा। जैसा इल्यूजन, जैसा जैसा डिल्यूजन वैसा चैप्टर में मिलेगा, समझ गए ना। इल्यूजन डिल्यूजन का बात क्या बोल रहे हैं? इल्यूजन ऑफ, इल्यूजन ऑफ, मान लीजिए इल्यूजन ऑफ विजन है तो विजन चैप्टर में मिलेगा। किस तरह से याद रखना, मतलब इल्यूजन डिल्यूजन को कभी माइंड चैप्टर में सिर्फ नहीं मारना, है ना।
अब ये बताइए, चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अब ये बताइए, ब्रिटल बोन कहाँ मिलेगा? ब्रिटल बोन जनरैलिटी में मिलेगा, करेक्ट है। नेक्रोसिस ऑफ बोन कहाँ मिलेगा? बोन का नेक्रोसिस है। नेक्रोसिस ऑफ बोन, फिर से सोच समझ के बताइए, सब गलत है। जेनेटिक नहीं है नेक्रोसिस ऑफ बोन। नेक्रोसिस ऑफ बोन पूछ रहे हैं। एक्सट्रीमिटीज, देखिए ये कैसे अलग हो गया। ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस क्या है? ये ब्रिटलनेस मतलब बोन का ब्रिटलनेस बता रहा है। तो ब्रिटल बॉडी के किसी बोन का ब्रिटलनेस हो सकता है। नेक्रोसिस ज्यादातर एक्सट्रीमिटीज में होता है, ऐसे याद रखना। ठीक है, नेक्रोसिस ज्यादातर एक्सट्रीमिटीज में होता है। समझ गए ना आप लोग? हर जगह कॉन्सेप्ट नहीं है, अपना दिमाग लगाना। अब नेस नेस वाला बताया था ना कहाँ पे, आप बताइए होम सिकनेस कहाँ मिलेगा? होम सिकनेस माइंड में बताया ना, नेस वाला माइंड में मिलेगा। इज्म वाला माइंड में मिलेगा। फोबिया माइंड में मिलेगा। मैनिया माइंड में मिलेगा। तो एक अस जो है, अस, वो भी माइंड में मिलेगा। जैसे करेजियस, करेजियस कहाँ मिलेगा? माइंड में मिलेगा। इंडस्ट्रियस माइंड में मिलेगा। ठीक है, देखिए एक और कॉन्सेप्ट हम आप लोगों को बताते हैं, अल्कलाइन यूरिन, बताइए कहाँ मिलना चाहिए? अल्कलाइन यूरिन कहाँ मिलना चाहिए? यूरिन अल्कलाइन है, कहाँ मिलना चाहिए? यूरिन में मिलना चाहिए, क्योंकि यूरिन का बात करते हैं। अल्कलाइन यूरिन यूरिन में मिलेगा। डिजायर एंड एवर्सन कहाँ मिलता है? डिजायर एवर्सन कहाँ मिलता है, क्या बताया था भाई? डिजायर एवर्सन कहाँ मिलता है? स्टमक में मिलता है, करेक्ट है। तो बताइए, क्वेश्चन है, एवर्जन टू कंपनी कहाँ मिलेगा? हाँ, डिजायर एवर्सन तो स्टमक में बताया था ना अभी, तो ये माइंड में क्यों आया? क्योंकि ये कोई खाने पीने का सामान तो नहीं, कंपनी। ठीक है, तो ये माइंड में आ गया। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट पल्स, ये कहाँ मिलेगा? पल्स रिलेटेड कंप्लेन कहाँ मिलेगा? जनरलिटी में मिलेगा। पल्स रिलेटेड कंप्लेन जनरलिटी में मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, जैसे अभी आप लोगों ने केंट रिपर्टरी को ज्यादा टाइम दिया ना, केंट रिपर्टरी के हंटिंग में हम लोग ज्यादा टाइम यूज किए अभी, है ना। सेकंड क्लास पूरा केंट रिपर्टरी हम लोग डिस्कस किए, केंट रिपर्टरी हंटिंग। उसी तरह से ये तो अभी हम लोग 40 मिनट्स ही डिस्कस किए हैं, 40 मिनट्स। कल क्या करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है, केंट रिपर्टरी हंटिंग एंड बीटीपीवी हंटिंग। बीटीपीवी का, बीटीपीवी अगर रिपर्टरी में, बीटीपीवी से क्वेश्चन हर साल आता है, याद रखिए। ठीक है, सुन लीजिए पहले आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं आप लोग को। बीटीपीवी का हंटिंग फेवरेट है एआईपीजीटी के लिए। बीटीपीवी का हंटिंग एंड बीटीपीवी का सिंगल रूब्रिक
पहले क्या होता था, केंट से ज्यादा क्वेश्चन था पहले। पहले का जो एग्जाम होता था 4-5 साल पहले, केंट से ज्यादा क्वेश्चन आता था। अब केंट से क्वेश्चन आता है, कंफर्म आता है, एक एक दो क्वेश्चन आता है। बीटीपीवी से कंफर्म क्वेश्चन आता है, वो ज्यादा आता है। और न्यू न्यू क्वेश्चन आता है, और आसान क्वेश्चन रहता है। तो बीटीपीवी को छोड़ा नहीं। बहुत लोग क्या करते हैं कि केंट को खूब पढ़ते हैं केंट को, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन अब बीटीपीवी से आता है। बीटीपीवी का हंटिंग कल क्या करेंगे हम लोग, मोर देन 1 आवर लगातार क्लास होगा, मोर देन 1 आवर। वो सिर्फ बीटीपीवी का हंटिंग करेंगे, डिस्कशन हम लोग। और ये बहुत ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बीटीपीवी का हंटिंग ओनली, बीटीपीवी का हंटिंग मोर देन 1 आवर। ओके, याद हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा। हाँ, बीटीपीवी का सिंगल मेडिसिन भी एकदम उतना ही इम्पोर्टेंट है। सिंगल रूब्रिक मेडिसिन। अब ये हम आपको एक बात बता दें, सिंगल रूब्रिक मेडिसिन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है सबका। बीवीसीआर के बारे में बात करेंगे हम बीटीपीवी का बात कर रहे हैं। आगे सुनिए सुनिए, हम पूरा बात बताते हैं आपको। सिंगल रूब्रिक मेडिसिन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। मेरे एग्जाम में क्वेश्चन था, बीटीपीवी का सिंगल रूब्रिक मेडिसिन था लेमोनेड। लेमोनेड एग्रावेशन, बताइए मेडिसिन याद है किसी को? मेरे एग्जाम का क्वेश्चन था। चलिए, सिकल कॉर है, याद रखिएगा। सिंगल रूब्रिक मेडिसिन। रेसिपी का बात हम ग्रुप में सेंड करते हैं, रेसिपी का जो बात बोलते हैं ग्रुप में हम सेंड करते हैं। चलिए, ठीक है, गुड नाइट।